खुश हूँ मैं। तो गाइस तुम्हें ना एक बहुत ही क्रेजी चीज़ बताता हूँ जो कल मेरे साथ हुई है। तो कल मैं जिम से आने के बाद बाहर गया था, तो हम बैठ के थोड़ी देर ऐसी पबजी खेल रहे थे, तो मेरे को प्यास लगी, मैं पानी की बोतल लेने के लिए शॉप की तरफ गया। तो वहाँ एक बंदा आया मेरे पास, उसके साथ उसकी बीवी दो बच्चे थे, और मतलब उसने मेरे से कहा कि भैया यार कुछ मदद कर दो, मैं महाराष्ट्र से यहाँ काम करने के लिए आया था और ठेकेदार भाग गया, तो मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं है। तो मेरे को पता था यार, देखो कोई भी बंदा इतनी इतनी दूर कहीं काम करने जाता है तो कभी भी अपने छोटे छोटे बच्चे और बीवी लेके नहीं जाएगा, पहले अकेला ही जाता है। मैं ना वैसे तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ना कभी किसी को एक पैसा नहीं देता, मेरे से कोई पैसे मांगता है ना, मतलब ये भीख वगैरह चीज़ें, दान वान, मैं ना भरोसा करता हूँ। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, हम कभी भी किसी को, मतलब लगा लो कोई भिखारी है, कोई बंदा है गरीब है बहुत ज़्यादा, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हम उसे पैसे देते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि मैं इसकी मदद करता हूँ, भगवान मेरी मदद कर देगा। हम देने से पहले ही मांग लेते हैं। एक तो ये रीज़न है, और एक मेरा मानना है, अगर आपके हाथ पैर से सलामत है और आप भीख मांग रहे हो भाई, दैट्स द सेम चीज़ है भाई, वो तो मैं नहीं देता भाई। सर ऑनेस्टली अपनी हार्ड एंड मनी है भाई, अपनी मेहनत से कमाई है, मैं नहीं भरोसा करता डोनेशन वगैरह उसमें बिल्कुल भी। हाँ अगर कोई बंदा हैंडीकैप है डेफिनेटली उसकी हेल्प कर दो, बट जिसके दोनों हाथ पैर बढ़िया सलामत है भाई, काम करो, कुछ भी काम करो, पैसा कमाओ। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या है। मेरे दिमाग में है कि यार एक मैन ना अपनी बीवी के सामने झूठ नहीं बोलेगा। तो मेरे पे पैसे कम थे, मेरे पे कितने 1100 1200 रुपये पड़े हैं, और अभी काफ़ी कोई आसार नहीं है पैसे पूसे आने के। तो मैंने कहा भाई देखो मेरे पे इतने पैसे तो नहीं है कि तुम, मैं सारे भी दे दूंगा तो भी तुम महाराष्ट्र नहीं पहुंचने वाले फैमिली के साथ। तुमने गलत बंदे से बस भाग गया। मैंने कहा 200 रुपये दे सकता हूँ मैं, कुछ खा लेना भाई रात को। और तो मैं क्या ही कहता, मैंने 200 रुपये गूगल पे कर दिए। फिर मेरे दोस्त और मुझे कह रहे उसने तेरा चूतिया बनाया। देखो एट द एंड जो मर्जी हो भाई। और मैंने वीडियो नहीं शूट करी उसकी। मेरे को सबसे घटिया चीज़ लगती है, आप किसी को हेल्प कर रहे हो। मेरे एक भैया थे जिनके वहाँ मैं काम करता था, उन्होंने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी कि आप लाइफ में किसी की भी हेल्प करो ना, उसको भी रियलाइज़ नहीं होना चाहिए कि आपने उसकी हेल्प करी है। और आजकल के तो सोशल मीडिया पे क्लिप आ जाती है। आई आई। और एक और सबसे ख़राब चीज़ जो मेरे साथ हुई है गाइस, तो मैं क्या ही बताऊँ मैं। कल हमने अपनी लेग स्ट्रेन करी और मेरी बैक में चुक फंस गया। चुक होता है जब आपकी एक नस उठते बैठते आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और पहली मील में है बेसन के चीले और दही। तो आज सुबह की पहली मील हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसन के चिले के साथ। एंड इसकी वीडियो, इस पे मैंने अभी एक डेडिकेटेड वीडियो शूट करी है, तो इसकी रेसिपी तुम्हें चैनल पे मिल जाएगी जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। दिन के खाने में हमारे पास चावल, आलू मेथी, मटर आलू, और ये जो तुम देख रहे हो ये है, बोल क्या नाम है इसका, हमारे साइड तो मतलब धातरिम बोलते हैं, यहाँ आंवला बोलते हैं। तो इसे हम बिहार साइड बोलते हैं धातरिम, और यहाँ पे बोलते हैं आंवला। तो अगर तुम भी सफ़र कर रहे हो एक वीक डाइजेशन से, तो अपने डाइट में ऐड करो भाई, बहुत सही चीज़ है। हम आए थे मनी माजरा, सुबह हम 1 डेढ़ बजे पहुंच गए थे और अभी 6 बजने वाले हैं। तब से हम आए थे इसके बाइक का टप्पा चेंज कराने। और ब्रेक शू नहीं डल रहे थे, तो हमने आगे वाला जो ड्रिम दिख रहा तुम्हें वो कटवाया है अभी बैठ के। भाई उसको इतना टाइम लग गया ना, तो अभी अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा टाइम लग गया, और खड़े खड़े ना भाई मेरी ना बैक फिर से पेन करने लगी। मुझे लगा था सुबह ठीक होगी, बट अब बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ रहा है आज का जिम सेशन हम कैंसिल करेंगे। आर्म्स हम कल ट्रेन करेंगे, क्योंकि देखो अब ओवर ट्रेन हो जाएगा थोड़ा, मतलब एक तो बैक पे लोड बहुत आ रहा है, नीचे मैं झुक रहा हूँ ना, इतना दर्द हो रहा है ना, जैसे किसी ने ले ली हो मेरी बाइक। सुबह से 2 ही मील खाई हुई है सिर्फ। तो घर चलेंगे एंड वी विल डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो अभी समय हो रहा है 11:10, और मैं जस्ट सोने की कोशिश कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि आज, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, अभी हमें एक ही दिन हुआ है कि हम डेली ट्रेन करेंगे और वापस से अपनी उस फिजिक को अचीव करेंगे। एंड ऑन द सेकेंड डे वी फेल्ड। क्या बोलें, कौन सी टेंस यूज़ होगी यहाँ, वी फेल, बाढ़ में जाए। तो मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मेरा हेडेक हो रहा है, और मैंने सोचा कि यार सेकंड डे ही फेल हो गए हम, कैसे, हाउ। आई टेल यू, लाइफ इज सो सो फकिंग अनएक्सपेक्टेड भाई। जो भी तुम प्लान करते हो ना, 100% चीज़ें वैसे नहीं जाएगी, बट इफ़ यू हैव अ करेज टू गो आउट एंड स्पीक, टू एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस भाई, एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। कई लोग देखे तुमने बहुत ज़िद्दी होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मेरी गलती है, बट वो फिर भी अड़ जाएंगे कि नहीं मेरी नहीं है। थोड़े टाइम पहले मैं भी ऐसा हुआ करता था। ओवर द पीरियड जब तुम बहुत एक्सपीरियंस करते हो बाहर निकल के, तो तुम्हें रियलाइज होता है एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है।
यू हैव टू बी करेज्ड। एक कार्टून आता था करेज टू बी काबली डॉग करके। तो यू हैव टू बी साहसी टू एक्सेप्ट दैट यू लूज टुडे, बट एट द सेम टाइम तुम्हारे पास माइंडसेट भी होना चाहिए कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई एम डेफिनेटली गोना डू समथिंग बेटर। देखो, रात को ना बहुत सारी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में। मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मैं जस्ट लेटा हुआ था and मैं सोच रहा था कि लाइक क्या यार दूसरे दिन ही फेल हो गए, मैं जिम नहीं गया वर्कआउट करने। सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि मैं 3 बजे घर से निकला था वहाँ पे काम कराने के लिए, 3 बजे शायद 2 बजे निकला था कि अदनान के साथ उसके बाइक का काम करा लेंगे। हमने कराना था सिर्फ टापे चेंज कराने थे, मरघाट आगे वाला पीछे वाला चेंज कराना था। हिल रहे थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब ख़राब ही हो गए थे। फिर वहाँ हमने वो नहीं कराया, हमने पीछे की टेल लाइट चेंज कराई। और क्या कराया हमने, ब्रेक ब्रेक टाइट कराने थे हमने, ब्रेक ख़त्म हो रखी थी उसके पीछे वाली बिल्कुल भी। जो उसके ब्रेक शू होते हैं ना जहाँ डलते हैं, तो वो हिस्सा ना पूरा घिस चुका था। तो या तो हम अलॉय व्हील नवा डलवाते हैं, वो पड़ रहा था हमें 3500 का। अब भाई ऑन द स्पॉट 3500 रुपये कौन खर्चे, हम वहाँ 1500 का बजट लेके गए थे। मैंने कहा रहने दे यार, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा अपने को। तो हमने क्या किया, हमने जुगाड़ लगाया भाई। वैसे मैंने आज मनी माजरा जहाँ हम वो गाड़ी का काम करा रहे थे, सारी बाइक का सॉरी, वहाँ मैंने देखा भाई इंडिया जुगाड़ पे चलता है भाई, लिटरली हर चीज़ का जुगाड़ है बंदों पे। हम 4 जगह घूमे, उन्होंने कहा नहीं भाई इसकी तो नवी अलॉय व्हील डलेगी। 5वीं दुकान पे बंदा कहता है एक, वो कितने 16 साल का होगा भाई, और वो वहाँ मैकेनिक का काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा भाई कितना टाइम से कर रहा है, कह रहा अभी तो 5 महीने हुए हैं। मैंने कहा सब सीख लिया तुमने, समझ रहे हो कितनी तगड़ी स्किल है उसके पास, है ना। तो मैं उसे बता रहा था, मैं क्या है ना भाई, हम दोनों बैठ के मैं उसके साथ बात कर रहा था कि देख तेरे को सारा काम आता है, बट किसी बंदे ने प्रैक्टिकली वो चीज़ ना भी करी हो बट उसके पास डिग्री है तो उसको काम मिल जाएगा, तेरे को नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना कि वो नहीं पढ़ा उसकी गलती थी। देखो सिचुएशंस बहुत माड़ी होती है भाई, जब वो सिचुएशन आती है ना गंदी, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई कई लोगों की कंडीशंस ऐसी होती है। वी आर ब्लेस्ड भाई, मेरे साथ में कितना भी माड़ा हो जाए मैं हमेशा कहता हूँ ब्लेस्ड हूँ भाई मैं बहुत ज़्यादा। खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, घर वालों ने पढ़ाया। तो मतलब सबको नसीब नहीं होता वो। सच में बता रहा हूँ, मैं तो सबको नसीब नहीं होता भाई। मैं जब भी कहीं काम के लिए जाता हूँ या कोई, हमारे लगा लो कोई एक लो लेवल नहीं बोलेंगे यार, इट्स साउंड बैड, लाइक कोई एक मेहनत का काम कर रहा था तो मैं ना बैठ जाता उसके साथ। मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसी बकैती काटने में किसी के साथ। भाई क्या करता तू, ये वो कितना टाइम से कर रहा है, मतलब किसी के पास लाइफ के जानने में मेरे को पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी सी है एक। कहा था मैं, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं तभी ये सब कर रहा हूँ भाई। तो एक्सेप्टेंस पे मैं बात कर रहा था ना। कितना क्रेजी है ना, मेरे ना यहाँ माइक लगा हुआ है। तो मैं देख रहा था यहाँ से कि मैं पूरा हो रहा हूँ कैमरे में। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, कितना क्रेजी है ना एक्सेप्टेंस। तुम खुद को बताओ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि वी फेल टुडे, आई फेल टुडे, मैं अपने वर्ड्स पे नहीं रहा। देखो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो जो तुम ड्रीम देख रहे हो उसके साथ हर रात सो जाओ, या उठो और उसे अचीव करने की कोशिश करो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था मैं भी बैठ के बेला था, तो मैंने कहा वैसे मैंने कल बहुत कम चलाया इंस्टाग्राम, आज मैंने फिर भी थोड़ा ज़्यादा चलाया। आज मैंने कुछ 1 घंटे 42 मिनट चलाया, कल मैंने भाई बहुत कम सिर्फ 28 मिनट चलाया था। क्योंकि अभी मैं इंस्टाग्राम पे ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी जैसे रीच डेड हो रखी है तो मैं थोड़ा रीच बढ़ाऊँ। तो ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो हम ना पता क्या करते हैं, हम छोड़ो यार, मैं क्या करता हूँ अभी, मैंने जो एनालाइज जो रियलाइज करा है, मैं ना एक चीज़ पे ट्राई फोकस नहीं करता। जब तुम्हारे पास बहुत सारे प्लान्स होंगे ना, हम ऐसे हमेशा कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा प्लान बना के चलो, बट मेरा मानना है कि जब तुम्हारे पास 6-7 ऑप्शन होंगे ना, तो तुम कभी एक ऑप्शन को इतना प्रायोरिटाइज करोगे ही नहीं। तो मैं सोच रहा था इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, कुछ मोटिवेशनल टाइप, लाइक अभी बहुत सारा मोटिवेशनल कंटेंट चल रहा है इंस्टाग्राम पे, बट आई वाज लाइक दैट्स नॉट माई फील्ड यार, मुझे उसमें कुछ करना ही नहीं है, मेरे अंदर से विल ही नहीं है। अब मैं एक मसल बिल्डिंग सीरीज चला रहा हूँ, आज मैंने उसकी 2 वीडियोस बना ली, एडिट करके रख ली, बट आई थॉट कि लाइक कुछ उसी में मैं चेंज करता हूँ ना, मे बी मेरा कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है तभी नहीं देख रहे लोग, है ना। कई बार देखो मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी। हम कहते हैं ना कि हमें नहीं मिल रही चीज़ें, वो बंदा बहुत टैलेंटेड था भाई स्टार्टिंग से। सोचो उसने 24 ईयर्स की एज में डेब्यू करा था इंडियन टीम में, उसको तो सब कुछ बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ना। कितना क्रेजी है ना, सोचते हैं वो भाई ओवर टैलेंटेड पर्सन, डेफिनेटली विद लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस एंड ग्राइंड। देखो ना उसका सिलेक्शन हुआ था, उसकी फ्लाइट छूट जाती है शायद, मैंने मूवी में ही देखा है, मेरे को रियल स्टोरी नहीं पता। अब उसको लव ऑफ
हिज लाइफ मिलता है, गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है, और वो अपने स्टार्टिंग में जब इसे इंडियन टीम में होता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत कम रन मारते हैं। मेरे ख्याल से 2 मैचों में तो शायद 10-12 रन ही बना पाते हैं। उसको नहीं हुआ होगा कि मैं इतनी मेहनत करके आया, 1 साल तक वो टीटी की जॉब भी करता, उसे पता ही नहीं होता मैं कर क्या रहा हूँ। तो हमें लगता है कि ओनली वी आर स्ट्रगलिंग, नॉट एवरीवन इज स्ट्रगलिंग एंड आई एम स्टटरिंग। तो मतलब मेरे को स्टटर स्टटर बोलते हैं, हाँ स्टटर stutter 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 and storytelling. What is storytelling? Why? Why I'm doing this? मुझे सच में नींद नहीं आ रही है। तो पता है कल रात को मैं 2 बजे सोया था। कल मैं यूट्यूब की वीडियो एडिट कर रहा था, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, मैं 2 बजे सोया, और अभी भी मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं रैंडमली क्या ही करूँ मैं। तुम्हारे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ जो मैंने वीडियो अपलोड करी है। तो अब से मैंने सोचा कि मैं 8 साढ़े 8 के बीच में यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूँगा। एंड देखो $104 मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने लग गए इसे $104 करने में भाई। बहुतों को लगता है कि आप बहुत पैसा कमाते हो यूट्यूब से। लेट मी शो यू कि यूट्यूब आपको कितना पे करता है। लाइक दिस इज वन ऑफ माई गुड वीडियो। इसमें देखो मेरे को 13,000 व्यूज आए हैं। दिस वन इज हाउ आई मैनेज जिम जॉब। ये मैं अपने जब नाइट जॉब करता था तब की वीडियो है। इसमें आया मेरे को 13,965 व्यूज, 857 आवर्स मेरे को बंदों ने देखा है, 327 सब्सक्राइबर्स, एंड ये तो ठीक अमाउंट कमाया मैंने से। ₹662 मिले हैं मुझे इस वीडियो से। शो यू देखो, ये तो चलो मैंने थोड़ा सा क्लिक बेट करने के लिए कि तुम थोड़ा लंबा देखो वीडियो। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरी एक सीरीज है, अगर तुम कभी मेरी प्लेलिस्ट खोलोगे तो तुम्हें उस पर ये वाली सीरीज दिख जाएगी, सोलो लेवलिंग करके। ये मैंने 30 डेज वीडियोस बनाई थी। मैं एकदम ना, मतलब इतना हेक्टिक हो गया था शेड्यूल। मैं 12 घंटे की नाइट जॉब करता था, समझ सोचो। उसके बाद मैं कैमरा लेके फिर रहा होता था इधर उधर। और मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ भाई, मैं ओपनली बात नहीं करता इतना, मेरे को नहीं पसंद ज़्यादा बंदों से घुलना मिलना या ज़्यादा बड़े सर्कल में बैठना। बट फॉर माई पैशन मैंने उस चीज़ को बहुत ब्रेक डाउन किया भाई, बहुत ओपन करा मैंने अपने आप को कि नहीं। तो इसमें मोस्टली सारी वीडियोस, शायद 2 वीडियोस है जिसमें 2,000 व्यूज़ है, बाकी सब में इतने ही है, 1,000, 600, 500, 400। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 1,000-2,000 वीडियोस पे कितने पैसे आपको यूट्यूब दे देता है। तो 2,025 व्यूज़ है इसमें, ₹49.60। 30 डेज। सो मतलब मैंने हर वीडियो से ऐसे कमाया ₹12, ₹15, ₹17। और मेरे को पता है कि ये बढ़ नहीं रहे हैं, बट स्टिल मैं चलता रहा, बनाता रहा। द थिंग इज, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मज़ा आता है कैमरे के सामने ऐसे खोल के बकैती करने में, या रात को मैं अपने टीवी में बैठ के खुद को देखता हूँ। सो द थिंग इज, तुम कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, तो एक तो माइंड डाइवर्ट मत करो बहुत ज़्यादा कि इस पे स्विच करते हैं, इस पे स्विच करते हैं, क्योंकि फास्ट ग्रोथ और फास्ट रिजल्ट्स जैसी कोई भी चीज़ होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। यू हैव टू ग्राइंड, यू हैव टू मेक योर सेल्फ बेटर ऑन दैट फील्ड एवरी डे यू हैव टू मेक समथिंग बेटर फ्रॉम द लास्ट डे। कि भाई ये सही नहीं कराया, चलो कंटेंट क्रिएशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं हर दिन ट्राई करता हूँ कि इससे कुछ बढ़िया करते हैं, एक आधा सिनेमैटिक लेने की कोशिश करता हूँ, एक थोड़ा स्टोरी टेलिंग के अपने तरीके को मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को देखता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट साकेत। तो मैं उसकी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ भाई, उसकी स्टोरी टेलिंग इतनी अमेजिंग है ना, इतनी अमेजिंग है। एंड लाइक कैमरे के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ कि मैं इससे कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूँ, एक मैक्सिमम क्लैरिटी। स्टार्टिंग में मैं क्या कह रहा था कि मैंने एक बड़ा लेंस नहीं दिया, फिर मैं, मतलब मेरे को ये डाउट आ रहा था मेरे माइंड में कि यार अगर मैं बड़ा लेंस लेता तो डेफिनेटली बहुत क्लियर आती वीडियोस, बहुत एस्थेटिक आती। फिर मैंने सोचा यार ऋतिक, एक बात सोचना तू, कि जब मैं अपने MI 11X Pro से शूट करता था, उसके बाद आईफोन आया, फिर आईफोन, है ना, देखो मटेरियलिस्टिक थिंग भाई ऐसी होती है, वो तुम्हें थोड़ी देर बाद ना, मतलब डाउन सी लगने लगती है। तो मैं लगता है नहीं, मैंने कहा यार, मैंने कहा मैं 20-30 हज़ार के फ़ोन से 60 हज़ार के फ़ोन से आया शूट करने के लिए, अब 1 लाख के कैमरे से शूट कर रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक भाई नहीं, ये सही नहीं दे रहा, मुझे लेंस चाहिए। कमी उसमें नहीं है, इसमें नहीं है कमी, किसमें, मेरे माइंड सेट में है भाई। बहुत गंदा। कमेंट्स पढ़ते रखो। 10 ही कमेंट आया अभी तक, लेकिन यार लास्ट वीडियो अच्छा परफॉर्म करी, 1400 व्यूज़ आ गए मैं, 1400। सबसे पहला है ईश्वर रेड्डी का, मज़ा आ गया भाई, इंस्पायरिंग, लव यू भाई, थैंक्स अ लॉट।
एग्जाम्पल रिलेटेड अब्यूजिंग रील्स आती है, जैसे मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे फीड में कैसी रील्स आती है, अगर तुम्हें अभी मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, इंस्टाग्राम पे ना अगर तुम सॉफ्ट पॉर्न टाइप कंटेंट देखते हो, बिलीव मी, देखो मास्टरबेशन से रिलेटेड तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा मास्टरबेशन सही है गलत है करो मत करो, बट बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, हमारा माइंड ना डोपामिन पे चलता है। तुमने कभी ना नेटफ्लिक्स या एनीमे बिंज वॉच करके देखना, तुम्हें ना इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, उस टाइम पे तुम्हें लगेगा मज़ा आ रहा है, उसके बाद तुम एक बारी बुक खोल के देखना, तुम्हारा 1% मन नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि तुम जस्ट अभी बहुत फास्ट रिजल्ट्स लेके आए हो, बिंज वॉच करके आए हो चीज़ों को, तुम नहीं पढ़ सकते उस टाइम, तुम पढ़ ही नहीं सकते। तो ये सारा गेम क्या है, डोपामिन का। तुम्हारे ब्रेन को जितना, लोग स्मोक क्यों करते हैं, उन्हें डोपामिन मिलता है। जो इंस्टेंट चीज़ों में डोपामिन होता है ना, वो बहुत चीप होता है, बहुत घटिया डोपामिन होता है। तुम वर्कआउट करके भी डोपामिन बूस्ट कर सकते हो अपना, तुम्हें डोपामिन उस टाइम भी सेम मिलेगा, डोपामिन सेम होता है, कोई ये नहीं कि अलग अलग टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। बस तुम्हें दिमाग को समझाने की ज़रूरत है कि ये चीप डोपामिन नहीं चाहिए मुझे। अब सॉफ्ट पॉर्न का भी यही सीन है। मेरे को एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, मास्टरबेशन लाइक, चलो ठीक है, तुमने कोई इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट है, ये हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हमने देखा, हमारा अंदर से आया, देखो बीइंग अ मैन टेस्टोस्टेरोन लेवल आर ऑलवेज ऑन पीक, और एक प्यूबर्टी की एज में तो वैसे भी होते हैं, तो हम गए, हमने भाई अपनी मास्टरबेशन करी, पर क्या हुआ, हम एक डोपामिन दे रहे हैं अपने ब्रेन को। देखो ब्रेन को ना कभी नहीं पता लगता आप क्या कर रहे हो, वो डोपामिन उसे मिल गया, उसे मिला कि आपको वो प्लेजर मिला है जो हमें सेक्स करने के बाद मिलता है, बट द रियल थिंग इज आपने वो सेक्स कभी किया ही नहीं, वो सिर्फ इमेजिनरी था। आपको वो डोपामिन तो मिल गया, अब नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी करने जाओगे, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना उस डोपामिन में आपको मिला था, तो आप नेक्स्ट डे फिर जाओगे मास्टरबेशन के लिए, नेक्स्ट डे फिर, इससे एडिक्शन बनती है। और ये अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए चले गए ना, उसके बाद वापस आना बहुत मुश्किल है। जितनी देर आप एक गलत ट्रेन में बैठोगे ना, उतना ही एक्सपेंसिव होगा घर वापस आना। एंड एक चीज़ सोचो, बस मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँगा, आई एम नॉट गना टेल यू लाइक करो मत करो, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। व्हाट डू यू थिंक कि तुम इतने भी कैपेबल नहीं हो कि जिस लड़की को तुम चाहते हो, थोड़ा सा गलत साउंड करेगा, चाहते हो प्यार करते हो, तुम उसे फिजिकली अचीव करने के लिए किसी एक सेकंड पर्सन को, अगर तुम पॉन देखते हो तो देखते हुए खुद को वहां पे इमेजिन करते हुए मास्टरबेट कर रहे हो, शिट भाई। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मास्टरबेट करने के तुम्हारे मन में ख्याल आए, तो एक बार बस खुद से पूछना इसके बाद क्या, क्योंकि मास्टरबेशन के बाद कैसी फीलिंग होती है, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसी फीलिंग होती है, हिंसी आती है। मतलब तुम्हें कहा था मैंने, रेनबो के जो कलर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, जैसे हम कॉन्ट्रास्ट लो करते हैं ना एडिटिंग करते हुए, ऐसा फील होता है कि कुछ नहीं करना, खालीपन सा, लोनलीनेस था। तो मैं क्यों करूँ वो चीज़ जिससे मुझे रिग्रेट होएगा 1.5 2 2.5 3 4 मिनट, जितना भी तुम्हारा स्टैमिना है, उसके बाद अगर तुम्हें रिग्रेट ही करना है, so why I'm gonna do that shit, and that's it for today. I hope you enjoyed this video. एक्सेंट देख रहे हो मेरा पीस। मैं कमेंट्स पढ़ना भूल गया तो वापस आया हूँ। सेकंड है गिलोय की बात हो रही क्या, यस ब्रो यू गॉट द एग्जैक्ट वर्ड एडी। हाँ जी भाई, उस वीडियो में गिलोय की ही बात हो रही थी, जिसे हम गुरीच भी कहते हैं गिलोय भी कहते हैं। नेक्स्ट कमेंट है विनय रोतेला का, अरे कोई नहीं, बहुत प्यारे इंसान हो तुम, अच्छा कंटेंट है, लाइक डिट। तो मैं यहाँ रिप्लाई नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइव बता रहा हूँ। आई एम ड्रूलिंग ओवर योर स्वेट शर्ट ब्रो। ड्रूलिंग का मतलब क्या होता है भाई, मेरे को पता नहीं सही में। आदित्य भाई, अब बीमारी ने मुठ छुड़ा दी। हाँ लिटरली गाइस, मैं सच में भूल गया था। ठीक है भाई का ब्रो, मुझे डेंगू हो गया है, अब 3 4 महीने से जिम नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैंने पूरा, मेरी पूरी प्रोग्रेस ज़ीरो हो गई है। मैं सोच रहा हूँ 2025 में कम बैक करूँ। वाह ब्रो, 1 महीना पड़ा अभी 2025 में ऑलमोस्ट, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ओमकार भाई का, टी स्पून इज द वन विच यू यूज फॉर, देखो स्टर, यार एक तो मैं स्टरिंग शटर करता हूँ, शटर बोलते हैं हम, स्टर बोलते हैं, स्टर, स्टर मतलब फंबल होना, शायद हकलाना बोलते हैं स्टर मतलब। मैं, देखो विच टी स्पून इज द वन विच यू यूज, यू यूज, हम बीइंग अ बिहारी, हम स को सड़क में, एक सड़क, सड़क होता है, हम सड़क बोलते हैं, सड़क। तो ये
मतलब चीज़ें हैं जहाँ मैं फंबल करता हूँ। जब मैं वो वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था तब मैं क्या करता था, जैसे वहाँ फॉरेन क्लाइंट्स होते थे सारे, तो मैं बहुत सारे वर्ड्स में स्टर करता हूँ, तो मैं वहाँ क्या करता था, मैं वो वर्ड्स यूज़ ही नहीं करता था। जैसे मेरे से क्विकली नहीं बोला जाता। क्विकली क्विकली, इट्स लाइक क्विकली। अगर मैं बात फास्ट बात कर रहा हूँ ना इंग्लिश में, मैं फटाफट बोल रहा हूँ या आई ट्राई टू मेक इट क्विक, क्विक बोल लिया मैंने, बट मैं क्विकली नहीं कर पाता था, तो मैं फास्ट बोल लेता था उसकी जगह। कर भाई, टी स्पून इज द वन विच यू यूज फॉर पुटिंग सॉल्ट मसाला एटसेट्रा, टेबल स्पून इज द वन विच यू यूज फॉर ईटिंग। वी गॉट इट ब्रो। एंड तो मैं एक चीज़ बताऊँ, जब मेरे को ये कमेंट मिला मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जाके गूगल खोला और सर्च करा। इनसिक्योर बैच। शेख भाई का है, ब्रदर व्हाट्स इज योर आर्म साइज एट योर प्राइम बिफोर गेटिंग सिक। प्राइम नहीं आया भाई, देखो शेख भाई अभी मेरा प्राइम नहीं आया, प्राइम जब आएगा ना, कैड़ा आएगा, प्राइम कैड़ा। सो लास्ट मैंने मेजर करा था, मेरा था 16.8 समथिंग। एंड आर्म्स पे मैंने बहुत वर्क करा था क्योंकि डेडिकेटली आर्म्स ट्रेन करने स्टार्ट किए थे। तो यहाँ सबके कमेंट्स लाइक कर दिए मैंने। एंड मेरी बस एक रिक्वेस्ट है भाई तुमसे, मैं कभी नहीं कहता ड्रॉप अ लाइक ये सब वगैरह, बट आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग यू गाइस, कि थोड़ा सा लंबा देख ले करो वीडियो, मेरा एवरेज रिटेंशन टाइम बहुत कम है। और दूसरा 100 लाइक्स करा दे करो, आई डोंट वांट मोर देन डेट, अगर मिलते हैं तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट 100 लाइक्स, आई डिजर्व दैट। भीख मांगना पड़ता है, इफ you'll say you deserve and at the same time you're saying कर दो, that's a sign you are a beggar. Sorry, I am a beggar. लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में प्यार लिखना।